everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You Student। लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक साइज के ट्रेंड को डिस्कस किया था। आज एक नए ट्रेंड को डिस्कस करेंगे जो कि होगा मेटालिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। अगर मेटालिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर की बात करें तो आपको कुछ नाम से समझ में आ रहा है कि मेटल से रिलेटेड कोई बात होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटालिक करेक्टर हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है मेटालिक करेक्टर। अब मेटालिक करेक्टर की हम जब बात करते हैं स्टूडेंट, तो इस मेटालिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर एक ही बात होती है। मेटालिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर एक ही बात होता है। रीज़न इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर और मेटालिक करेक्टर मैं एक ही क्यों बता रहा हूँ, तो उसका रीज़न इसलिए है क्योंकि बच्चों मेटालिक मेटल्स का नेचर होता है। हमने पढ़ा है मेटल्स और नॉन मेटल वाले चैप्टर में कि मेटल्स का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का, और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, और जब वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेता है तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम एक एटम है, एक न्यूट्रल एलिमेंट है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो ये बन जाएगा Na+ और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो अब ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो इसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मेटालिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कैसे इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अब बारी आती है कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर डेफिनेशन। तो हमारी डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारी कहती है कि क्या, इट इज़ द when a metal can lose their electron, when a metal can lose their electron, when a metal can lose their electron and form a cation, then the tendency to form a cation, is called electropositive character, और अगर हम मेटालिक करेक्टर को डिफाइन करें तो हम कहेंगे एंड द टेंडेंसी to lose the electron by a metal is called metallic करेक्टर। यानी किसी मेटल के थ्रू इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है? मेटालिक करेक्टर। और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और उस पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। तो जब तक मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है, तो उसके अंदर वो क्या है? मेटालिक करेक्टर। इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। अब बारी आती है कि जब ये दोनों डेफिनेशंस आप लोगों ने देख ली अच्छे से, तो हम आगे बात करेंगे ट्रेंड की। अब ट्रेंड को समझने के लिए सबसे पहले मेटालिक करेक्टर समझ लेते हैं कि मेटालिक करेक्टर का मतलब कि कौन सी मेटल के अंदर ज़्यादा मेटालिक करेक्टर है और कौन सी मेटल के अंदर कम मेटालिक करेक्टर है, या हम कहें कौन सी मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगी, कौन सी मेटल कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगी। तो देखिए, मेटालिक करेक्टर डिपेंड करता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। अगर कोई एलिमेंट या कोई मेटल जितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, उसके अंदर मेटालिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा, और अगर कोई एलिमेंट या कोई मेटल जितनी लेट अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, उसके अंदर मेटालिक करेक्टर उतना ही कम होगा। अब बारी आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से लूज़ कर पाएगी या बहुत लेट लूज़ कर पाएगी। तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे क्या, कि हमें ये देखना है कि देखिए, आपको मैं एक कंडीशन देता हूँ कि मैंने दो बच्चों को सिक्के दिए, 1-1 रुपये के सिक्के दिए। एक बच्चे को दिए 10 सिक्के 1-1 रुपये के, दूसरे बच्चे को दिए 1-1 रुपये के 5 सिक्के। ठीक है, 1-1 रुपये के 5 सिक्के।
और मैंने उन्हें कंडीशन ये बताई कि इन सिक्कों को आपको किसी को देना है, आपको 10 के 10 आपको अपने सारे सिक्के देने हैं। पहले वाले को कहा, दूसरे वाले को भी कहा आपको भी अपने सारे सिक्के देने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको कैसे, आपको तब देने हैं, सामने वाले को ऐसे देने हैं कि पहले आप 10 के 10 सिक्के या 5 के 5 सिक्के नहीं दोगे। आप पहले अपने जेब में हाथ मारोगे, एक सिक्का निकालोगे, एक सिक्का निकाल के उसको दोगे। जब वो सामने वाला एक सिक्का ले लेगा, अपनी मुट्ठी बंद करेगा और अपनी जेब में रख लेगा और अपना हाथ फिर दोबारा खाली करके आपके आगे बढ़ाएगा, तब आप उसको दूसरा सिक्का दोगे। फिर वो दूसरे सिक्के के साथ ऐसे करेगा, जेब में रखेगा, फिर वो तीसरी बार हाथ आगे बढ़ाएगा तो आप तीसरा सिक्का दोगे। ऐसे चलेगा, यानी इकट्ठे सिक्के नहीं दोगे। ठीक है, ये हुआ। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सा स्टूडेंट जल्दी अपने सिक्के ख़त्म कर देगा, 10 वाला या 5 वाला? सीधी सी बात है 5 वाला, क्योंकि 5 वाला 5वां सिक्का देके खाली हो गया, ख़त्म, उसका तो काम ख़त्म हो गया। ठीक है, और 10 वाला अभी लगा हुआ है कि पहले वो 5वां सिक्का अपनी जेब में रखेगा सामने वाला, फिर वो छठा हाथ करेगा, फिर वो छठा हाथ करके सिक्का रखेगा 7वां, तो अभी वो अपनी प्रोसेस में लगा हुआ है। तो इन शॉर्ट मैं क्या कह रहा हूँ, यही था मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर का मतलब किसी मेटल के पास, आप सिक्कों को कंपेयर कर दो आप इलेक्ट्रॉन से, किसी मेटल के पास जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी मेटल के पास आउटर मोस्ट वाली शेल में, वैलेंस शेल में जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उतने कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, वो उन इलेक्ट्रॉन को जल्दी से किसी को दे देगी और जल्दी से किसी को दे देगी तो जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट हो जाएगी, और जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट हो जाएगी तो अपना मेटेलिक करेक्टर भी जल्दी दिखाएगी। आप किसी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रोसेस यही होती है, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब पहला निकल जाता है तब दूसरा निकलता है। तो किसी के आउटर मोस्ट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जब वो बहुत लेट अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो लेट किसी के साथ रिएक्ट होगा, और अगर वो लेट किसी के साथ रिएक्ट होगा तो उसके अंदर मेटेलिक करेक्टर भी कम दिखाई देगा। तो इन शॉर्ट, कोई मेटल जितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसके अंदर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर या उसमें उतना ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर होता है, और किसी मेटल के पास जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। तो जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन उसका मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा, जिस मेटल के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसका मेटेलिक करेक्टर कम। आती है बात समझ? तो आप, मैं यही कह सकता हूँ कि मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कंडीशन बना सकते हैं, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेसर विल बी द मेटेलिक करेक्टर, लेसर विल बी द मेटेलिक करेक्टर ऑफ द मेटल, लेसर विल बी द मेटेलिक करेक्टर ऑफ द मेटल। यानी अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो मेटल के पास अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसका मेटेलिक करेक्टर कम है। और अगर मैं कहूँ कि लेसर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल, मोर विल बी द मेटेलिक करेक्टर, मोर विल बी द मेटेलिक करेक्टर। अगर उसके पास आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो उसका मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप में। अब ट्रेंड की बात करेंगे। जब हमें ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो हम ट्रेंड देख सकते हैं, किसमें, ग्रुप में और पीरियड में। चलिए करते हैं स्टार्ट ग्रुप और पीरियड का ट्रेंड। अगर हम ग्रुप और पीरियड के ट्रेंड में बात करें बच्चों, तो सबसे पहले हम किस में डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप में। तो देखिए ग्रुप में क्या होगा, एक ग्रुप ले लेते हैं। हमने ले लिया ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, हमें पता है फर्स्ट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर ये सारी क्या है, एल्कली मेटल्स हैं। अब एल्कली मेटल्स हैं तो हम देख रहे हैं जरा इनके आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें। इसका एटॉमिक नंबर 3 तो क्या होगा 2 1, इसका 11 तो इसका क्या होगा 2 8 1, इसका 19 तो क्या होगा 2 8 8 1, इसका 37 तो क्या होगा 2 8 18 1। ठीक है, इसका 55 तो क्या होगा 2 8 18 18 1। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या देख रहे हैं,
सबके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, सभी के आउटर मोस्ट में, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सबके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। और अभी अभी तो मैंने एक कंडीशन बताई थी कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो मेटालिक कैरेक्टर कम। हमने कहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मोर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर कम, यानी मेटालिक कैरेक्टर को MC लिख रहा हूँ फिलहाल, मेटालिक कैरेक्टर, चलो पूरा लिख देता हूँ, मेटालिक कैरेक्टर। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन कम हुए तो मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ तो क्या है, इलेक्ट्रॉन सेम है, तो अब कैसे काउंट करें, तो इसका मतलब ये प्रोसेस कहाँ काम करेगी, ये कंडीशन केवल और केवल कहाँ काम करेगी, पीरियड में काम करेगी, ग्रुप में काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ग्रुप में तो अभी अभी पढ़ा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और अगर ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वहाँ ग्रुप के लिए कंडीशन दूसरी लगेगी, और ग्रुप के लिए जो कंडीशन लगेगी वो देखिए, हम कहेंगे मोर द एटॉमिक साइज, more will be metallic character, यानी एटम का साइज अगर ज़्यादा होगा तो हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप में ये ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा, क्या कि एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर के, मीन्स जिसका एटम का साइज़ ज़्यादा उसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा। और अभी एटॉमिक साइज़ हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ता है, तो जो जितना नीचे उसका एटॉमिक साइज़ उतना ज़्यादा, और अगर एटॉमिक साइज़ ज़्यादा तो मेटालिक कैरेक्टर भी ज़्यादा। तो एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होने से क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर भी ज़्यादा हो जाता है। सर ऐसे क्यों कि एटम का साइज़ बढ़ गया तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ गया? देखिए सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और सभी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो सबकी रिएक्टिविटी सेम हुई, लेकिन सब एक लूज़ तो करेंगे, लेकिन हो क्या रहा है, देखिए लिथियम के केस में न्यूक्लियस है, उसके पास फर्स्ट शेल है, उसके पास सेकेंड शेल है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली अट्रैक्शन कौन देता है, प्रोटॉन्स यहाँ से, तो इसको यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है जिसकी वजह से वो वहीं घूम रहा है। सोडियम के केस में क्या है, न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, तो न्यूक्लियस से बाहर वाली शेल की डिस्टेंस बढ़ गई। पोटेशियम के लिए क्या होगा, न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, तो और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गई। तो जैसे जैसे आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है, आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर कम हो जाती है। यानी आप ऐसे समझिए कि ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि जो पहले वाला इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है ऐसे है, पास है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, जैसी एक शेल बढ़ी ये अट्रैक्शन कम हो गया, थोड़ा हाथ खुल गया, और जैसे ही और एक और शेल बढ़ी ये अट्रैक्शन और कम हो गया, हाथ और खुल गया, एक शेल बढ़ी तो ये अट्रैक्शन और कम हो गया और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दूर हो गए, एक शेल और बढ़ी ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दूर हो गए। जब इसका अट्रैक्शन इससे है ही नहीं तो इसका मतलब ये फ्री हो गया, अब इसे कोई भी ले जा सकता है, तो ये इजीली लूज़ हो जाएगा। और अगर ये इजीली लूज़ हो गया तो हमने कहा जिसका इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ हो जाता है वही क्या होता है, उसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होता है। तो इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे एटम का ग्रुप में एटम का साइज बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ईजिली चला जाता है। और अगर बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाएगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी ईजिली रिमूव होगा उसके अंदर उतना मेटालिक कैरेक्टर होगा। तो हम कहते हैं कि इस कंडीशन पर हम पहुंचे ग्रुप में तो हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, पीरियड में हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, और हम लिखेंगे क्या, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसके लिए स्टेटमेंट, तो हम कहेंगे एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप the metallic character क्या होगा,
क्योंकि ग्रुप में जा रहे हैं, एटम का साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान, तो एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। मैं इन सब में पूछूँ सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किस में होगा, तो जो जितना नीचे होगा उसमें मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। मैं कहूँ भाई पोटेशियम और रुबिडियम में बताओ कौन ज़्यादा मेटेलिक है, तो जो जितना नीचे है वो ज़्यादा मेटेलिक है, तो इसमें रुबिडियम ज़्यादा मेटेलिक है, पोटेशियम कम मेटेलिक है। मैं कहूँ लिथियम में और पोटेशियम में बताओ कौन मेटेलिक है, तो पोटेशियम ज़्यादा मेटेलिक है, क्योंकि पोटेशियम नीचे है, एटम का साइज़ बड़ा है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गई है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके कंपेरिजन में ईजिली जा सकता है, जाएगा तो सबसे एक, लेकिन ईजिली जा सकता है, इसलिए इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो मेटेलिक कैरेक्टर एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब बारी आती है पीरियड की, ठीक है। तो पीरियड में ये कंडीशन चलेगी, हमने शुरू में ही डिस्कस कर ली, ये हमारा कंसेप्ट है सारा। अब पीरियड में देखें तो पीरियड में क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। अब पीरियड में चेक करते हैं, चलिए पीरियड में देखिए, अब सपोज करते हैं कोई पीरियड हमने ले लिया और हमारा पीरियड है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये कोई हमारा पीरियड है लेफ्ट टू राइट। अब आप लेफ्ट टू राइट खुद देखिए, हमें तो ये यहाँ पीरियड में तो कुछ करना ही नहीं होता एक्चुअल में, क्यों नहीं करना होता तो उसका समझिए। देखिए लिथियम एक मेटल है हमें पता है, बेरिलियम भी थोड़ी सी मेटल है, बोरोन एक नॉन मेटल है, मेटलॉइड की नेचर रखती है, मेटल और नॉन मेटल दोनों का नेचर रखती है, कार्बन हमने पढ़ा है एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है वो भी गैस, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है वो भी गैस, फ्लोरीन भी एक नॉन मेटल है वो भी गैस, और नियॉन तो प्योर एक नॉन मेटल है जो कि गैस। तो इसका मतलब क्या है, मेटल मेटल मेटलॉइड, नॉन मेटल गैस और नॉन मेटल। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहाँ मेटल, यहाँ से मेटल थोड़ा और कम हुआ, यहाँ मेटेलिक कैरेक्टर कम होकर कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आ गया, उसके बाद तो नॉन मेटल आ गई। तो इसका मतलब क्या है, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, तो हम क्या लिखेंगे, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द metallic character decreases, यानी अगर हम लेफ्ट से राइट में चेक करते हैं तो जितना राइट में हम जाएंगे उतना नॉन मेटल मिलेगा, और जितना लेफ्ट में रहेंगे उतना मेटल होगा, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अब आपसे पूछा जाए वाई, अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि बताइए क्यों, रीज़न भी तो दो, तो रीज़न देखो क्या होगा। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2-1, बेरिलियम का 2-2, बोरोन का 2-3, कार्बन का 2-4, नाइट्रोजन का 2-5, ऑक्सीजन का 2-6, फ्लोरीन का 2-7, नियॉन का 2-8, ठीक है। हमने कहा मेटल कौन होती हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी होती है। तो लिथियम को 7 इलेक्ट्रॉन तो मिलेंगे नहीं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करा। और मैंने कहा जो कम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो ज़्यादा मेटेलिक, तो आप देखिए इसने 1 करा इसलिए ज़्यादा मेटेलिक। इसको 6 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये ज़्यादा मेटेलिक, ये उससे कम मेटेलिक, तो लूज़ तो इसने भी करा। और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो मेटेलिक होगा। बोरोन की बात करें, इसको 5 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, क्योंकि 4 से ज़्यादा कोई किसी को देता लेता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और अपना डुप्लेट फुलफिल करेगा। और अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो लूज़ करने वाली एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेटल। तो ये भी मेटेलिक तो है, इसके कंपैरिजन में कम मेटेलिक, क्योंकि ये इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज़ करा। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो ज़्यादा मेटेलिक, जो कम लेट लूज़ करेगा उससे कम मेटेलिक। ये और लेट करेगा क्योंकि 3 बार इसको देने पड़ेंगे, तो इसका कम मेटेलिक। अगर मैं कहूँ कार्बन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन हम कह रहे हैं कि ये लेगा, अब लेने की टेंडेंसी शुरू होती है क्योंकि नॉन मेटल है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है वो मेटेलिक नहीं, वो नॉन मेटेलिक होता है। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की होती है, जबकि नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है। तो अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन की गेनिंग स्टार्ट हो गई, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल, क्योंकि ले सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल, ये ले सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल, ये नहीं लेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की गेनिंग स्टार्ट हो गई। और those element which gain electron to fulfill their outermost shell that are known as
क्या, नॉन मेटल्स। वो मेटल्स नहीं होते हैं, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी लूज करने की होती है, गेन करने की नहीं होती है। तो यहाँ से गेनिंग स्टार्ट हो गई, इसलिए नॉन मेटेलिक करेक्टर स्टार्ट हो गया। तो हम कहेंगे वाई, तो वाई का मतलब है कि ये लेफ्ट टू राइट चलते हुए मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट चलते हुए मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। उसका रीजन है बिकॉज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से मेटेलिक करेक्टर भी डिक्रीज हो जाता है। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर का। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नॉन मेटेलिक करेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर को लेके। थैंक यू वेरी मच।